अगर आप रेलवे एलडीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये एमसीक्यू सेशन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। आज हम करने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट रूल से रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये वही क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो एक भी क्वेश्चंस मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ऐसे ही डेली एमसीक्यूज़ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में पार्ट्स लेने से रिलेटेड कौन से रूल्स में दिया हुआ है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 5। रूल 5 में दिया हुआ है आपके रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसा कि हमने थ्योरी क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, याद करने का ट्रिक भी मैंने वहाँ पर समझाया था आप लोगों को। अगर आपने वो सेशन देखा है तो आपको ये क्वेश्चंस सारे आसानी से बनेंगे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से जा कर के आप पहले वो कंप्लीट थ्योरी क्लास कर लें। उसमें ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ है कि आप पूरे के पूरे 26 रूल्स कैसे याद कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रिलेटेड टू कनेक्शन विथ प्रेस, रेडियो, मीडिया एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन ए है रूल नंबर 5, ऑप्शन बी रूल नंबर 7, ऑप्शन सी रूल नंबर 6 एंड ऑप्शन डी रूल नंबर 8। तो प्रेस मीडिया से रिलेटेड है रूल नंबर 8। जैसा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं, उससे भी आपको क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर को एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, which rule of railway service conduct rule 1966 is related to unauthorized communication of information? communication of information, unauthorized communication of information, information से related कौन से रूल में दिया हुआ है? रूल नंबर 10, ऑप्शन बी रूल नंबर 11, ऑप्शन सी रूल नंबर 12 एंड ऑप्शन डी रूल नंबर 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 में रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में, अगर आपको ये एमसीक्यूज़ का पीडीएफ एक्सेस चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रिलेटेड टू रेजिंग फंड बाय रेलवे सर्वेंट। फंड रेज करने के बारे में यहाँ पर पूछा गया। फंड रेज करना मतलब आपका चंदा कलेक्ट करना। तो चंदा कलेक्ट करने के लिए कौन सा है? रूल नंबर 12, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट बाय रेलवे सर्वेंट। एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड है। तो रूल नंबर 12 तो हमारा चंदा से रिलेटेड है। रूल नंबर 13 है गिफ्ट से रिलेटेड, तो रूल नंबर 13 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस बाय रेलवे सर्वेंट। तो ऑप्शन है रूल नंबर 12 हमारा चंदा से रिलेटेड है। रूल नंबर 13 गिफ्ट एंड डॉरी से रिलेटेड है। रूल नंबर 14 भी नहीं होगा। रूल नंबर 15 ये हमारा है आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज़। मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला गया। प्रॉपर्टीज़ हमारा रूल नंबर 18 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 18, रूल नंबर 18 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस बाय रेलवे सर्वेंट रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन फ्रॉम द ऑफिशियल और अदरवाइज। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये कौन से रूल में 1966 के दिया हुआ है कि आउटर इन्फ्लुएंस के रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन फ्रॉम ऑफिशियल और अदरवाइज। तो ये रूल नंबर 20 में है। ठीक है, रूल नंबर 20 में, जैसा कि हमने पीछे लास्ट टाइम पढ़ा था, रूल नंबर 19 आपका कैरेक्टर से रिलेटेड है, विंडिकेशन एंड आपका जो भी कैरेक्टर है उससे रिलेटेड है। एंड रूल नंबर 20 है आपका अदर इन्फ्लुएंस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9,
विच रूल ऑफ सर्विस कंडक्ट इज रिलेटेड टू टेकिंग पार्ट इन इलेक्शन। अब ये सेम क्वेश्चन आ चुका है जो कि पहले भी था। इसमें ये पूछा जा रहा है जो इलेक्शन में हम इलेक्शन में पार्ट लेना है वो कौन से रूल में दिया हुआ, तो ये रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू रूल 5 कंडक्ट रूल द रेलवे सर्वेंट। अब ये रूल 5 फिर से पूछा जा रहा है दूसरे तरीके से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 5 ऑफ कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट ए promptness एंड courtesy, बी प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, सी है टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन। तो ये हमारा है रूल नंबर 5, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू रूल 6 रेलवे सर्वेंट। अब रूल 6 के बारे में पूछा जा रहा है कि रूल 6 में क्या है, तो टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, तो ये तो रूल 5 है हमारा। रूल ऑप्शन नंबर बी ज्वाइनिंग एसोसिएशन और यूनियंस बाय रेलवे सर्वेंट, तो ये होगा हमारा रूल 6, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, ये तो रूल 3 में आता है हमारा, 3 का ए। एंड प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट ये आता है हमारा रूल नंबर 15 में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू रूल 13 ग्रुप ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ओकेजन कैन एक्सेप्ट गिफ्ट एंड रिपोर्ट टू गवर्नमेंट इन केस ऑफ मेक अमाउंट एक्सीडिंग। कितने तक के गिफ्ट ले सकते हैं ग्रुप ए के ऑफिसर्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 5000, ऑप्शन बी 7000, ऑप्शन सी है 15000 और ऑप्शन डी है 25000। अब यहाँ पर है कि अगर नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स अगर ले रहे हैं तो ग्रुप ए के ऑफिसर्स वो 25000 तक गिफ्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उस हिसाब से सही होगा। अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि इन अदर केस में लिया जा रहा है, ठीक है, यानी कि नॉर्मल अननोन पीपल से भी अगर लिया जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए 5000 रुपीज़, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों 5000 रुपीज़ ले सकते हैं अदर से। लेकिन अगर पर्सनल फ्रेंड या नियर रिलेटिव से ले रहे हैं तो 25000 ग्रुप ए एम्प्लॉय ले सकते हैं, 15000 ग्रुप बी एम्प्लॉय ले सकते हैं और 7500 ग्रुप सी एम्प्लॉय ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू रूल 13A, अब यहाँ 13A का बात हो रहा है, ऑफ सर्विस कंडक्ट रूल रेलवे सर्वेंट। अब ये जो है रिलेटेड किससे, गिफ्ट से है, डाउरी से है, मैरिज से है, नॉन ऑफ दिस, तो ये डाउरी से है। रूल नंबर, ये गिफ्ट हमारा है रूल नंबर 13 में एंड डाउरी हमारा रूल नंबर 13A में, और मैरिज से रिलेटेड है रूल नंबर 21 में, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू रूल डैश ऑफ कंडक्ट रूल्स विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट। और ये विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट हमारा रूल नंबर 19 में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रूल नंबर 19। एंड रूल नंबर 20 आता है अदर इन्फ्लुएंसेस के लिए। रूल नंबर 18 है हमारा प्रॉपर्टीज़ के लिए। रूल नंबर 17 है आपका दिवालियापन अगर आ गया है तो उसमें आपका रूल नंबर 17 रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू प्रोविजन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन के बारे में बात करें तो ये है रूल नंबर 3 का सी में, ठीक है। ऑप्शन ए 3 का ए, ऑप्शन बी है 3 का बी, ऑप्शन सी है 3 का सी एंड ऑप्शन डी 3 का डी। 3 का डी तो होता ही नहीं है तो ये तो पहले ही कट हो गया, 3 का सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू रूल डैश नंबर रेलवे सर्वेंट शेल एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन, यानी धरना प्रदर्शन में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 है पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, ऑप्शन नंबर 6 है यूनियन और एसोसिएशन बनाना, ऑप्शन नंबर 7 है डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, जो धरना प्रदर्शन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू रूल number railway servants shall accept with the prior sanction of the government connected with press, radio, TV, editing and newspaper or published a book and other media except the literacy, ethics and scientific matter। तो ये किस रूल में है, यानी मीडिया से रिलेटेड जो है भी है वो रूल नंबर किस में है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 6 है हमारा यूनियन एंड एसोसिएशन के लिए, रूल नंबर 7 है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, रूल नंबर 8 है मीडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल नंबर 8,
मीडिया के लिए। एंड रूल नंबर 9 है सरकार की आलोचना। रूल नंबर 9 सरकार की आलोचना करने से रिलेटेड है, जो कि रूल नंबर 9 में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूल नंबर 8 पे है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू रूल 15, रूल 15 के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये रूल नंबर 15 में ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन, ये है रूल नंबर 5। विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ द रेलवे सर्वेंट, ये है रूल नंबर 19। एंड सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, तो ये है रूल नंबर 15 ए, रूल नंबर 15 ए में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया गया जो कि यहाँ पर था हमारा, तो रूल नंबर 12 ए नहीं, रूल नंबर 13 नहीं, रूल नंबर 15 ए, तो रूल नंबर 15 ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूल नंबर 15 में है हमारा प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, एंड रूल नंबर 15 ए है हमारा सबलेटिंग ऑफ वेकेशन एंड गवर्नमेंट अकोमोडेशन, एंड रूल नंबर 16 आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, नो रेलवे एम्प्लॉय सेल स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक शेयर और अदर इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आ गया। तो रूल नंबर 15 आपका तो प्राइवेट ट्रेड से, रूल नंबर 16 है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो रूल नंबर 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रूल नंबर डैश ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन ऑफ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। एक आपके मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके रूल नंबर 18 में आते हैं, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। रूल नंबर 16 ऑप्शन ए जो रूल नंबर 16 है ये आता है आपका इन्वेस्टमेंट, लैंडिंग एंड बोरोइंग से रिलेटेड। रूल नंबर 17 है आपके इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेप्टनेस, दिवालियापन से रिलेटेड। रूल नंबर 18 आपके प्रॉपर्टीज़ है, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़, एंड रूल नंबर 19 है आपका विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू रूल डैश एवरी रेलवे सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट सेल सबमिट एन एनुअल रिटर्न इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, ये किस रूल में दिया हुआ है? तो रूल 18, यस रूल 18 में हमारा ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू रूल 22 ए, रूल नंबर 22 ए के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट, तो ये है रूल नंबर 19। कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो ये है हमारा रूल नंबर 22। ऑप्शन सी कन्वेंसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस, तो ये है रूल नंबर 20। एंड ऑप्शन डी प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज, तो ये हमारा रूल नंबर 22 का ए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू रूल डैश restriction in relation to acquisition and disposal of immovable properties outside India and transaction with foreigners, अब बाहर में अगर आप प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं या बेच रहे हैं तो वो किस रूल में है? तो रूल नंबर 18 ए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रूल नंबर 18 ए। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, रूल 13 के बारे में, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ ग्रुप सी पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स से बात की जा रही है, बट सेल रिपोर्ट टू हिज गवर्नमेंट इन द वैल्यू ऑफ एनी गिफ्ट एक्सीड, जो एक्सीड हो सकता है वो कितने से ज़्यादा में है? ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी है 7500, ऑप्शन सी है 15000, ऑप्शन डी है 25000। तो ग्रुप सी के लिए है 7500 नियर रिलेटिव्स के लिए, और अदर केस में 2000 रुपीज़ तक के गिफ्ट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रुप सी पोस्ट के, और ग्रुप ए पोस्ट के एक्सेप्ट कर सकते हैं 25000 तक, एंड ग्रुप बी के एक्सेप्ट कर सकते हैं 15000 तक। अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, 3A क्या कहता है? ऑप्शन ए प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, ऑप्शन बी ऑब्जर्वेंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑप्शन सी टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स इलेक्शन, ऑप्शन डी सेक्सुअल हरासमेंट। तो 3 का ए कहता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, तो ए इज द करेक्ट आंसर।
एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी ये है 3 के बी में। एंड टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन ये है रूल नंबर 5। सेक्सुअल हरासमेंट ये है रूल नंबर 3 का सी। ठीक, ये ऑप्शंस भी आप याद करते रहना, जिससे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आसानी होगा आंसर करने में। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज एक्सप्लेन्ड। अब ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है ये किस रूल में एक्सप्लेन किया हुआ है मैरिज से रिगार्डिंग? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ए है रूल नंबर 15 तो आपका है प्राइवेट जॉब एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। रूल नंबर 17 है आपका दिवालियापन से रिलेटेड। रूल नंबर 20 है आपका बाहरी इन्फ्लुएंस से रिलेटेड। एंड रूल नंबर 21 है आपका मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, तो रूल नंबर 21 इज द करेक्ट आंसर। इसे आप याद रख सकते हैं, मैरिज की एज लिमिट 21 है, तो ये रूल नंबर 21 में है, याद कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 a railway servant shall strictly abide by the law relating the intoxicating drinks and drugs during the course of his duty। ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में किस रूल में दिया हुआ है? तो ड्रिंक्स एंड ड्रग्स के बारे में हमें रूल नंबर 22 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 22 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रूल नंबर 20 तो आपका बाहरी इन्फ्लुएंस से रिलेटेड है। रूल नंबर 21 आपके मैरिज से रिलेटेड है। 22 आपके ड्रिंक्स एंड अल्कोहल से रिलेटेड है। एंड 23 आपका रिलेटेड पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन जो कि प्रेसिडेंट के पास है, ये रूल नंबर 23 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूल नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स और रेलवे सर्वेंट इन कंपनी ऑफ फर्म एंजॉइंग गवर्नमेंट पेट्रोनेज। तो ये हमारा पूछा जा रहा है कि कोई रेलवे सर्वेंट अपने रिलेटिव्स या किसी फ्रेंड्स को अगर फर्म में ज्वाइन कराते हैं तो उससे रिलेटेड है। तो ये है हमारा रूल नंबर 4 में, नौकरी चाकरी, रूल नंबर 4 हमने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा। नौकरी चाकरी रूल नंबर 4, तो नौकरी चाकरी अपने नियर रिलेटिव्स को नहीं देनी है, तो ये रूल नंबर 4 में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू ऑब्जर्व द गवर्नमेंट्स पॉलिसी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वीमेन क्राइम। तो ये हमारा 3 का बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू रेलवे एम्प्लॉय शैल बी ड्यूटी to endeavor to prevent any member of his family from taking part in any movement or activity which is subversive of government, यानी taking part, ऑप्शन नंबर ए, रूल 5 में यह दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू ज्वाइनिंग एन एसोसिएशन बाय रेलवे सर्वेंट। ये हमारा रूल नंबर 6 में, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रूल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 33, रूल नंबर 6 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू। अब इस तरह दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है प्रोविडेंस एंड कर्टेसी। प्रोविडेंस एंड कर्टेसी ये 3A में है। प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट ये रूल नंबर 15 में है। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स रूल नंबर 5 में है। जॉइनिंग एसोसिएशन और यूनियन रेलवे सर्वेंट दैट इज रूल नंबर 6, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, Which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 is related to evidence before committee or any other authority? यानी कि जो एविडेंस की बात है, तो ये रूल नंबर 10 में है, रूल नंबर 10 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गवाही, रूल नंबर 10 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर 13 रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ ग्रुप ए पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव्स but shall report to the government if the value of any gifts exceeds। ठीक है, तो ग्रुप ए का बात किया जा रहा है, ग्रुप ए 25,000 तक ले सकते हैं, 25,000, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ग्रुप ए आपके 25,000 हो गए, ग्रुप बी है आपके 15,000 एंड ग्रुप सी है आपका 7,500। ठीक है, ये याद रखिएगा नियर रिलेटिव्स के लिए। अगर बात किया जाए अदर केस में, तो अदर केस में ग्रुप ए एंड बी दोनों के लिए आपको 5,000 है,
एंड ग्रुप सी के लिए 2000। अगर क्वेश्चन में नियर रिलेटिव्स ना दे करके इन अदर केस दिया हुआ है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, रूल 13, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ ग्रुप बी पोस्ट के लिए पूछा जा रहा है एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम हिज पर्सनल फ्रेंड्स, नियर रिलेटिव एंड पर्सनल फ्रेंड्स दोनों के लिए सेम होता है। हैविंग नो ऑफिशियल डीलिंग विथ हिम इफ द वैल्यू एक्सीड इन एनी गिफ्ट एक्सीडेड, तो ये होगा हमारा 15,000 रुपीज़। क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 26 इज रिलेटेड टू, जो लास्ट रूल है हमारा रूल 26 वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए कन्वेंसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंस, तो ये हमारा रूल नंबर 20। रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, ये रूल नंबर 21। द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन दीज रूल्स इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट, ये रूल नंबर 23। एंड ऑब्लिगेशन टू अबाइड द ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, दिस इज रूल नंबर 26। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 23 इज रिलेटेड टू, 23 यहाँ पे पूछा जा रहा है तो 23 है हमारा। ऑप्शन ए कन्वेंसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल एंड अदर इन्फ्लुएंसेस, जैसा कि ऊपर हमें बताया था ये रूल नंबर 20 है। रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, जैसा कि ऊपर बताया था रूल नंबर 21 है। द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन दीज रूल्स एंड रिजर्व टू द प्रेसिडेंट, ये है रूल नंबर 21। 21 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑब्लिगेशन टू अवॉइड बाय ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, दिस इज रूल नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 20 इज रिलेटेड टू, अब यहाँ रूल 20 के लिए पूछा जा रहा है तो ऑप्शन ए है कन्वेंसिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल और अदर इन्फ्लुएंसेस, ये है रूल नंबर 20, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो अभी तक आपको याद हो चुका होगा रूल नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में जो है आपका रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, ये है रूल नंबर 21 में। द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट, ये रूल नंबर 23 में। एंड ऑब्लिगेशन टू अबाइड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन, ये है रूल नंबर 26 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज डिस्क्राइबिंग डेट no railway employee shall accept, hold an effective office or canvass for candidate for the elective office? ऑप्शन ए रूल नंबर 12, ऑप्शन बी है रूल नंबर 13, ऑप्शन सी है रूल नंबर 14 एंड ऑप्शन डी है रूल नंबर 15। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज डिस्क्राइबिंग डेट नो रेलवे एम्प्लॉयज shall mark or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to make any investment से रिलेटेड है, ये टर्म याद रखना, which is likely to embrace or influence him in reserved, ऑप्शन नंबर ए 16 हमारा इन्वेस्टमेंट लैंडिंग बोरोइंग से रिलेटेड है, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 16। 17 है हमारा दिवालियापन से दिवालियापन इंडेप्टनेस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, ऑप्शन नंबर डी है 19, ऑप्शन नंबर डी 19 जो कि है विंडिकेशन ऑफ एक्ट फॉर रेलवे एम्प्लॉयज के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। विच रूल ऑफ रेलवे सर्वेंट कंडक्ट रूल 1966 डिस्क्राइबिंग दैट नो रेलवे एम्प्लॉय सेल सेव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विथ अ बैंक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल नंबर 16 में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज डिस्क्राइबिंग दैट सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफ ग्रुप सी द मैक्सिमम ऑफ विच ₹900 and above should be submitted an annual return regarding the immovable properties inherited by him, तो प्रॉपर्टीज मूवेबल इमूवेबल और वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज रूल नंबर 18 में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू विंडिकेशन ऑफ एक्ट एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्विस, ये कई बार हमने देखा है, ये आते हैं रूल नंबर 19 में, रूल नंबर 19 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45।
रूल 22 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू। रूल नंबर 22 के बारे में पूछा जा रहा है, ये किससे रिलेटेड है? तो रूल नंबर 22 है कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिनेटिंग ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स, ये होता है रूल नंबर 22 में। ठीक है। ऑप्शन बी है प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर्स, तो ये रूल नंबर 22 के ए में है। ठीक है। द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स एंड रिजर्व टू द प्रेसिडेंट, ये रूल नंबर 23 में। नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रूल नंबर 22। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल एवरी railway servant who is in charge in the workplace take appropriate steps to prevent the commission of such acts of sexual harassment of women। ठीक है, ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वीमेन जो टर्म है ये आपका आता है 3C में। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 3C, ये 13C, यहाँ पे 13 है, ये 13 ना होकर के 3 हो, ये ऑप्शंस जो है 3 है। ठीक है, 3A 3B 3C, तो ये 3C इज द करेक्ट आंसर। 3A है हमारा प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी, 3B है आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड 3C है आपका सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों रूल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में एग्जाम्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 every railway servant shall in performance of his duty in good faith communicate information to the person according with the right to information act 2005 and rule made there under। तो ये है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12 और ऑप्शन नंबर डी 20। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 11, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रूल 11 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, रूल 14 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू। रूल 14 के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो ये तो रूल नंबर 22 में है। प्रोविजन रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये है रूल नंबर 22 के ए में। द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स इज रिजर्व टू द प्रेसिडेंट, ये है रूल नंबर 23 में। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट, ये है रूल नंबर 40 में। ठीक है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट, ठीक है, सम्मान में लोक प्रदर्शन नहीं करना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 रूल 13 रेलवे सर्वेंट होल्डिंग अ ग्रुप बी पोस्ट में एक्सेप्ट द गिफ्ट फ्रॉम द नियर रिलेटिव्स। ग्रुप बी पोस्ट नियर रिलेटिव्स बस सेल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट वैल्यू गिफ्ट एक्सीडेड, ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 15,000। ये आपका एज ए रिविजन हो चुका है, आपको याद हो चुका होगा अभी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मेंटेन करना है, रूल नंबर 3 में है। अगर डिटेल में पूछा जाए 3 के सब रूल 1 के 1 में है आपका एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, ठीक है, और फिर 3 का 1 का 2 में है आपका डिवोशन टू ड्यूटी एंड 3 का 3 में आपका अनबिकमिंग ऑफ रेलवे एम्प्लॉयमेंट, जो कि है IDU ईडू मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 a railway servant who has married or marries a person other than Indian national self for intimation of the fact of the government। तो ये मैरिज से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड यानी कि रूल नंबर 21, मैरिज का एज होता है 21, तो रूल नंबर 21 यहाँ से याद रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल is 1966 is described, that is a railway servant shall after the cancellation of his allotment of government accommodation vacate the same within the time limit prescribed by the allotting authority। ठीक है, तो ये होगा हमारा 15 के ए में, 15 के ए में है, ठीक है, सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ द गवर्नमेंट अकोमोडेशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, According to Railway Service Conduct Rule 1966, no railway servant shall accept and with the previous knowledge of the government acquires or deposit any immovable properties।
यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की बात की जा रही है। बाई लीज, मोर्ज, परचेज, सेल, गिफ्ट और अदरवाइज आइदर इन हिज ऑन नेम और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। ठीक है, अपने नाम और अपने किसी मेंबर के नाम, गवर्नमेंट के बिना परमिशन के आप नहीं ले सकते। ये है हमारा रूल नंबर 15 में। तो ऑप्शन ये है हमारा रूल नंबर 18 में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूल नंबर 18 में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल नंबर डैश, एवरी रेलवे सर्वेंट सेल एट ऑल टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्विस। IDU यहाँ पर ये तीनों है, जो कि रूल नंबर 3 का सब रूल 1 का 1, 2 एंड 3 में है। IDU एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, D डिवोशन टू ड्यूटी एंड U अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्विस। ईडू। तो ये है रूल नंबर 3 का 1 का। तो ऑप्शन है 3, 4, 5 नॉन ऑफ दिस। तो 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 55, रूल 3A ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू। 3A के बारे में पूछा गया है। 3A हमारा प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। 3A है, 3B है एंड 3 का C है। 3A है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, 3B है आपका ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड 3C है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वीमेन। ठीक है, ये याद रखिएगा। आपका ये IDU ये 3 का सब रूल 1 का 1, 2, 3 में है एंड 3ABC ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, रेलवे सर्वेंट इज barred from editing a newspaper without prior permission of a government under rule of रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। तो ये मीडिया से रिलेटेड, न्यूज़पेपर वगैरह ये प्रिंट मीडिया हो गया, तो मीडिया से रिलेटेड यानी कि रूल नंबर 8, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, डिमांडिंग डाउरी से रिलेटेड यहाँ पर इज प्रोहिबिटेड अंडर रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966। तो डाउरी हमारा होता है रूल नंबर 13 के ए में। ठीक है, और गिफ्ट है हमारा रूल नंबर 13 में, रूल नंबर 13 में गिफ्ट है, और रूल नंबर 12 में क्या है, चंदा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, अ ग्रुप सी एम्प्लॉय सर्वेंट एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट टू द मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आ गया मूवेबल प्रॉपर्टीज एक्सीडिंग डैश मंथ बेसिक पे सेल रिपोर्ट टू द सेम ऑफ द गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ। अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो तो गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर में आप इनको इन्फॉर्मेशन देना है इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, लेकिन उसका जो खरीदने या बेचने का जो रेट है वो आपके बेसिक सैलरी के 2 महीने से ज़्यादा अगर है तभी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मंथ। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, 2 मंथ। तो ये था आज के रेलवे LDC एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट MCQs। उम्मीद है आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर आपने इसका थ्योरी लेक्चर वाला वीडियो पूरा नहीं देखा है तो जा कर के उसे देख ले, उसके बाद ये MCQs के सेशन करें तो आपके अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो इन सभी MCQs की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी ज्वाइन करें जा करके। और ऐसे ही डेली MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs लेकर के आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग DA रूल्स भी स्टार्ट करेंगे। तो चैनल में बने रहिएगा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।